विल स्मिथ को आज उस व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिसने एक रैपर के रूप में काफी प्रसिद्धि हासिल की, साथ ही टीवी और फिल्म उद्योग दोनों में एक बड़ी सफलता हासिल की। एक घरेलू नाम बन गया जिसने अनगिनत ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है जिन्होंने अरबों की कमाई की है, बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की, जिससे उन्हें कई पुरस्कार मिले और इस दौरान उन्हें हॉलीवुड के फेमस लोगों में से एक का दर्जा मिला। विल की परवरिश अच्छी हुई थी। उसके बचपन का एकमात्र महत्वपूर्ण संघर्ष उसके माता पिता का अलग होना था, जो किसी भी बच्चे के लिए एक तनावपूर्ण और भ्रमित करने वाला समय होता है। हालांकि एक वयस्क के रूप में उनके शुरुआती वर्षों में ही जीवन ने तनाव के स्तर तक पहुंच सकता है दिखाना शुरू कर दिया था, जब विल एक संगीतकार के रूप में सामने आए थे। उन्होंने अपने पैसे को महंगी चीजों पर खर्च करना शुरू कर दिया था, बिना किसी परवाह के खर्च करना, जो उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि यह ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था, जब उस समय उनके 2 गाने फ्लॉप हो गए थे। इसके साथ ही IRS इंटरनल रेवेन्यू सर्विस ने भी विल के दरवाजे पर दस्तक दी थी, जिसमें कहा गया था कि उस पर लगभग $3 मिलियन का टैक्स बकाया है। इसके परिणामस्वरूप विल को अपनी सारी संपत्ति खोनी पड़ी और अपनी सफलता और लोकप्रियता के बावजूद कम उम्र में ही दिवालिया हो गया। IRS के साथ इस घटना के कुछ समय बाद ही विल को अपने रिकॉर्ड प्रमोटर पर कथित हमले के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था, हालांकि आरोप अंततः हटा दिए गए थे। विल की सफलताएं उनकी कमियों से कहीं अधिक लंबी है। कम उम्र में ही वह संगीत जगत में सफल हो गए, साथ ही फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल-एयर में एक भूमिका भी प्राप्त की, जिससे उन्हें अपने दिवालियापन से उबरने में मदद मिली, और यही सच्ची शुरुआत थी। शो के कल्चरल आइकॉन बनने के साथ स्टारडम की ओर उनका असली रुख, जिसे शो के रिलीज होने के 30 साल बाद आज भी जाना और देखा जाता है। इसके बाद विल फिल्मों में चले गए और उन्हें 1995 में बैड बॉयज में एक भूमिका मिली, जो फिल्म उद्योग में उनकी पहली व्यावसायिक सफलता थी, और इस फिल्म ने $150 मिलियन की कमाई के साथ उन्हें एक फिल्म अभिनेता के रूप में मूवी इंडस्ट्री में मशहूर कर दिया। इंडिपेंडेंस डे के कुछ समय बाद ही विल ने वास्तव में बड़े पैमाने पर धमाका किया। फिल्म जबरदस्त हिट रही, उस समय की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। ये वह भूमिका थी जिसने विल को मैन इन ब्लैक में एक भूमिका भी दिलाई, मैन इन ब्लैक, जिसने अविश्वसनीय रूप से आधा अरब का रेवेन्यू अर्जित किया। हालांकि उनकी संगीतमय सफलताएं अभी भी बैकग्राउंड में चल रही थी। उनका गाना गेटिंग जिगी विद इट बिलबोर्ड टॉप 100 की सूची में शामिल होने वाला उनका पहला एकल बन गया। साथ ही उनका गाना विल 2K भी उनके इस हिट गाने में से एक बन गया। पूरे समय विल का अभिनय करियर उनकी लोकप्रियता का मुख्य स्रोत था। इसके साथ ही उन्हें अपने संगीत के लिए कुल 5 गोल्डन ग्लोब नामांकन, 2 अकादमी पुरस्कार और 4 ग्रैमी मिले। साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन भी मिला। विल के जीवन में 2016 में उनकी फिल्मों ने संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $10 बिलियन से कुछ कम की कमाई की है, जबकि 2019 तक विल की खुद की संपत्ति $500 मिलियन से कम होने का अनुमान है। इसलिए मुझे लगता है कि यह कहना सुरक्षित है कि विल इससे उबरने में कामयाब रहे हैं, भले ही उनका प्रारंभिक जीवन IRS के हाथों दिवालिया हो गया था। विल ने कुछ ऐसा सहा था जिसने निश्चित रूप से एक ऐसे व्यक्ति को तोड़ दिया होगा जिसके पास इतनी कम उम्र में ये सब कुछ था। उसका करियर बर्बाद हो गया था, साथ ही वह भारी मात्रा में कर्ज में डूबा हुआ था। साथ ही उसकी सारी संपत्ति भी उससे छीन ली गई थी और बहुत समय पहले दुनिया के शीर्ष पर होने के बावजूद दिवालियापन के लिए आवेदन करना पड़ा। इस बड़े झटके के बावजूद विल ने इतनी बड़ी और बेहतर वापसी की, मुझे यकीन है कि उसने भी इसकी कल्पना नहीं की होगी, और आधुनिक पॉप संस्कृति की दुनिया में एक घरेलू नाम बन गया। जब अलग अलग माध्यमों में शाखा लगाने का प्रयास करने की बात आती है, तो बहुत कम लोग असफल होने के डर से और उनके मुख्य माध्यम पर असर पड़ने के डर से वैसा करते हैं, जैसा विल ने किया। इसके बावजूद विल ने संगीत, टेलीविजन और विशेष रूप से फिल्मों और यहाँ तक कि YouTube जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी बड़ी उपलब्धि हासिल की। यदि आप इसे भी शामिल करना चाहें, तो उन्होंने वास्तव में खुद को सभी ट्रेडों में एक महान खिलाड़ी बना लिया, जो किसी भी चीज को आगे बढ़ाने से डरते नहीं थे। जीवन में जो कुछ उसने पहले किया था या जिसे करने के लिए पहले जाना जाता था, उसके लिए उसकी कितनी भी प्रतिष्ठा क्यों न हो, उसके प्रति उसे एक जुनून महसूस हुआ। यह एक सबक है कि कभी भी अपने आप को खेल की एक लेन तक सीमित न रखें।
एक सेलिब्रिटी के रूप में अपने जीवन की बेहद सफल शुरुआत में विल स्मिथ को काफी संघर्ष करना पड़ा। पैसे और टैक्सेस के बारे में उनकी समझ की कमी ने ये सुनिश्चित कर दिया कि वह अपने वयस्क जीवन में किसी के लिए सबसे कठिन शुरुआत करने जा रहे थे। दिवालियापन होने के साथ साथ उनके पास सक्षम होने के लिए बाउंस बैक मानसिकता भी थी। इतनी कम उम्र में इससे उबरने का रास्ता खोजने के लिए, लेकिन न केवल इससे उबरने में कामयाब रहे, बल्कि इस तरह से उबरने में कामयाब रहे कि आधुनिकता में मिली सफलता के साथ उन्होंने उस समय इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। विल उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो मनोरंजन के कई क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहते हैं।